लेकिन पीडीए की फुल फॉर्म क्या है आप जानते हैं? पी से पाकिस्तान, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी। बाबर महान, अकबर महान, हुमायूं महान, उनका एक म्यूजियम बनाना जाना चाहिए। भारत की जनता को छूट दी जाए कि जाइए उन महान लोगों के मुंह पर थूकिए, उनको जूता मारिए और बताइए कि आप कभी महान नहीं थे। उत्तर प्रदेश में ना मोदी जी कहीं जा रहे, ना लुंगी वाला बाबा कहीं जा रहा। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की सियासत का तापमान अब चढ़ने लगा है और अब इस सियासी तापमान में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। जी हां, हाल ही के दिनों में रविवार को जब मेरठ की सरना सीट से विधायक रहे लेकिन 2022 का चुनाव हारे संगीत सोम अब एक कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब इस बयान की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही साथ संगीत सोम सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इतिहास में जिन लोगों को महान बताया गया है उनका म्यूजियम बनाना चाहिए और लोगों को छूट दी जानी चाहिए कि वो वहां पर जाके रुकें और क्या कुछ करें वो आप खुद सुनेंगे। दरअसल ये पूरा कार्यक्रम जो है मेरठ में अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती के मौके पर आयोजित किया जा रहा था, जिसमें कि संगीत सोम को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। अब यहाँ पर जब संगीत सोम पहुंचे तो उन्होंने शुरुआत अहिल्याबाई होलकर और उनके किए गए कामों को चर्चा बखान करते हुए कही, लेकिन जैसे जैसे भाषण उनका आगे बढ़ता गया उसके बाद वो अपने पॉलिटिकल अंदाज में नजर आने लगे। शुरुआत में साफ तौर पर निशाने पर सीधे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के पीडीए पर सीधे तौर पर हमला करते हुए संगीत सोम ने कह दिया कि पीडीए का मतलब पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संगीत सोम। देश संविधान से चलता है, लेकिन समाजवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, वो पार्टी नहीं। पीडीए का नारा देते हैं, पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए की फुल फॉर्म क्या है आप जानते हैं? पी से पाकिस्तान, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी। अगर पीडीए का नारा ये ना होता और पीडीए सही बात करती तो अखिलेश यादव जी पूजा पाल को सही बात कहने पर आप पार्टी से नहीं निकालते। अखिलेश यादव जी अगर आप पीडीए की बात करते तो लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को तुड़वाने का काम नहीं करते। अगर आप पीडीए की बात करते तो आप उन महान योद्धाओं को अपमानित करने का काम नहीं करते। अगर आप पीडीए की बात करते तो बहन कुमारी मायावती जी को गेस्ट हाउस में मरवाने की चेष्टा नहीं करते। अब जहां पाकिस्तान की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक संगीत सोम नजर आ रहे थे, लेकिन संगीत सोम यही नहीं रुके। दरअसल संगीत सोम ने आगे बढ़ते हुए यहां तक कहा कि इतिहास में बाबर, अकबर, हुमायूं जिन्हें महान बताया गया है वो जो है महान नहीं थे, बल्कि जो भारत के जो महापुरुष थे वो महान थे। दरअसल संगीत सोम कहना चाह रहे थे कि ये लोग, इनका भारत के इतिहास में कोई योगदान नहीं है। बाबर, अकबर और हुमायूं का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि मैं अनुरोध करूंगा कि इनके म्यूजियम बनाए जाए और लोगों को छूट दी जाए कि लोग यहां पर थूकें और जूतों की माला पहना जाए। वैसे ये साफ तौर पर जो भारत का इतिहास है उसको लेकर संगीत सोम का बयान हो सकता है, लेकिन ये टिप्पणी बेहद ही विभत्स और अपने आप में चिंतनीय है कि आखिर किस तरीके से संगीत सोम इतिहास के राजाओं और इतिहास पर जो है थूकने और जूतों की माला पहनाने की यहां पर बात कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कि महान अहिल्याबाई होलकर थी, महान महाराणा प्रताप थे, महान छत्रपति शिवाजी थे, ज्योतिबा फुले थे, बाबा साहब अंबेडकर थे। लेकिन इतिहास में पढ़ा गया कि अकबर महान था, इतिहास में पढ़ाया गया बाबर महान था, हुमायूं महान था। अरे जिनका भारत से कोई मतलब नहीं, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं,
वो भारत में महान और भारत के लोगों को दबा दिया गया। मेरी नजरों में उन महान लोगों के साथ क्या होना चाहिए जिन्हें महान बताया गया। बाबर महान, अकबर महान, हुमायूं महान, उनका एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए। उनका म्यूजियम बनाया जाए, उनकी बड़ी बड़ी फोटो लगाए जाए और भारत की जनता को छूट दी जाए कि जाइए उन महान लोगों के मुंह पर थूकिए, उनको जूता मारिए और बताइए कि आप कभी महान नहीं थे। बताइए कि वो कभी महान नहीं थे। महान हमारे जो देश के महान थे, उन्हें महान नहीं बताया गया। दरअसल ये तो साफ है कि कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में सियासी तापमान बढ़ने लगा है और हर एक नेता जो है अपने लोगों तक अपने बयानों के जरिए पकड़ और पहुंच बनाना चाह रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है अब कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और ऐसे में तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की, जो कहा जाता है कि इंतजार था कि क्या पाकिस्तान की एंट्री होगी, तो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है और कहीं ना कहीं इतिहास को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासी तापमान में अब जब